Hello and welcome to Standard 12 Physics. I am continuing chapter 1 Electric Field and Charges. So as we have completed the theory of electric field and electric flux, now we will see some numerical based on electric flux. We will start exercise 1.15. Question is, consider a uniform electric field of value equal to 3 into 10 raised to 3 I cap Newton per coulomb. This I cap represent that electric field is in the direction of x axis. Question is divided into two parts, A and B. First we will solve the A. Question is, what is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane. So firstly we will solve this A. यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो YZ प्लेन के पैरेलल में है. सो इफ़ यू सी दिस फिगर, हमारा फील्ड ऐसे जा रहा है और जो प्लेन है हमारा वो YZ के पैरेलल में है. दिस प्लेन इज़ पैरेलल टू YZ एक्सिस. तो प्लेन अगर ऐसे होगा और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से प्लेन को क्रॉस हो रही है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन एक्स डायरेक्शन और यहाँ पे जो अपना प्लेन का एरिया वेक्टर बनेगा वो भी एक्स एक्सिस में होगा. सो हमें यहाँ पे फुल्ली फ्लक्स मिलने वाला है बिकॉज थीटा और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ दिस प्लेन ए इज़ 0 डिग्री. तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो प्लेन है YZ प्लेन YZ एक्सिस के पैरेलल में होगा तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस में बनेगा. एरिया वेक्टर हम उसे कहते हैं कि जब भी कोई प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें ऑलवेज एरिया वेक्टर मिलता है. सो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू दी हुई है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे. वैल्यू ऑफ E इज़ गिवन. सो इफ़ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल हैव द वैल्यू E इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कुलम. प्लेन की यहाँ पे साइड जो है उसकी वैल्यू दी हुई है, इट इज़ 10 सेंटीमीटर. सो विल कन्वर्ट इनटू मीटर, सो इट विल बी 0.1 मीटर. हमें फ्लक्स फाइंड करना है तो फ्लक्स फाई की इक्वेशन होती है E इंटू ए. सो ई ए कॉस थीटा. तो हमें E पता है तो ये प्लेन है उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा. सो एरिया हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया होगा साइड स्क्वायर. साइड की वैल्यू है 0.1 तो एरिया मिल जाएगा 0.1 स्क्वायर. सो एरिया इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ E एंड A in this equation. Cos theta is 0 because electric field and this area vector both are in x axis. So angle between these two will be 0. So when we multiply this we will have the answer 30 Newton meter square per coulomb. फाई का जो यूनिट है वो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर न्यूमेरिकल में यूनिट लिखने का भूल गए तो भी मार्क्स कट जाएंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है न्यूटन पर कुलम, एरिया का है मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा अल्टीमेटली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम. हियर यू कैन सी दिस सेंटेंस आई हैव रिटन विच ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन हियर. यहाँ पे लिखा है मैंने, हियर द प्लेन इज पैरेलल टू YZ एक्सिस सो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. तो अगर ये लाइन यहाँ पे लिखोगे तो आपके कोई मार्क्स कटेंगे नहीं. सो ए इज सॉल्व. Now we will move to question B. What is the flux through the same square if the normal to its plane makes an angle 60 degree with the x axis? मतलब कि जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके 60 डिग्री एंगल में हम प्लेन कर दे तब हमें क्या फ्लक्स मिलेगा. तो पहले तो ये 0 डिग्री पे रखा हुआ है A और E, जो वेक्टर दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री. अब बी में ये प्लेन को हमने कुछ रोटेट किया और उसको 60 डिग्री पे ला दिया, तो उस टाइम पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है. सो वी विल सॉल्व दिस बी.
पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. ई की वैल्यू हमें पता है 0.01 मीटर स्क्वायर. ई इज ऑल्सो नोन टू अस. So we will have this answer 15 Newton meter square per coulomb. So this is the very simple numerical, and we have the solution of this A and B.